हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल उपस्थित होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं और कुछ हद तक हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी एटम के अंदर वास्तविक लोकेशन क्या है उसके बारे में भी हम रदरफोर्ड के मॉडल में हम स्टडी कर चुके हैं। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी रदरफोर्ड साहब ने देने की कोशिश की है, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि कुछ कमियां रह गई हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और ड्रॉबैक में जाने से पहले, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों में जाने से पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स यहाँ पे पहले स्टडी करते हैं कि इनके आधार पर कौन कौन से टर्म्स दिए गए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे शब्द हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। मास नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स और आइसोडाइफर्स। ओके, तो ये सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं आज। ओके, तो एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर हमने ये जाना कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको कि प्रोटॉन कहा गया, गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन नाम दिया गया। तो वो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहता है और वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो ये कहा गया कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ओके, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वह नंबर उस एटम की एटॉमिक नंबर कही जाएगी। क्या? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। कि किसी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज की संख्या जो कि वास्तविकता में प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन की संख्या वो क्या है, एटॉमिक के नंबर है। तो एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in a nucleus. Okay, and that is equal to number of electron, of course. Am I right? Because the atom is electrically neutral and the positive charges are exactly equal to the negative charged electron. Am I right? तो देखिए प्रोटॉन पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जे थॉम्सन के मॉडल से हमने जाना था ये, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल, है ना, कि इलेक्ट्रॉन की एक न्यूट्रल एटम के अंदर क्योंकि उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितने कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वह संख्या उसकी एटॉमिक नंबर है। और वो एग्जैक्टली इक्वल होती है किसके भाई, वो एग्जैक्टली इक्वल होती है हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की नंबर के बराबर होती है। तो जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है क्या होता है भाई, एक प्रोटॉन यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम हम लिखते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका मतलब क्या है, लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं और एक न्यूट्रल एटम के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का 11 क्यों होता है, 11 नंबर होता है सोडियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज की संख्या है वो 11 होती है। तो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोला जाता है इसको, और अच्छे से आप हिंदी में बोलना चाहें इसको तो परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस के अंदर हमें ये जो हमारा मॉडल था वो ये बता रहा है, रदरफोर्ड का मॉडल, कि एक न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन के साथ साथ कौन रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल नंबर होती है, उन दोनों को एक नाम अगर दिया जाता है तो वो बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या? न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स क्या बोला जाता है अभी? न्यूक्लियॉन्स, है ना। यानी न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनको बोल दिया गया न्यूक्लियॉन्स। ओके, अब न्यूक्लियॉन्स से एक और हमारा जो टर्म है वो निकल के आता है, मास नंबर। क्या भी? मास नंबर। तो मास नंबर का मतलब क्या होता है कि एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रिसाइसली इसको स्मॉल p और इसको स्मॉल n से हम शो करते हैं। ओके, तो एक नाभिक के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, उन दोनों का सम क्या है? मास नंबर। इसी को क्या बोला जाता है अभी? मास नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है अभी? मास, द्रव्यमान संख्या। ओके, देखिए एक बात यहाँ पे हमें जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर एटॉमिक मास का जिक्र किया था। तो एटॉमिक मास इज डिफरेंट while mass number is different. Mass number is telling us about the number of proton plus neutron only. ये एक नंबर है ना, ये एक नंबर है सिर्फ। ओके, और एटॉमिक मास क्या है? वो एक द्रव्यमान है वो, है ना। यानी उसको ग्राम किलोग्राम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम ग्राम किलोग्राम जैसी कोई यूनिट नहीं दे सकते हैं। ओके, तो मास नंबर अलग चीज़ है और हमारा एटॉमिक मास अलग चीज़ है, परमाणु द्रव्यमान अलग चीज़ है। ठीक है, तो हालांकि मास नंबर को हम लगभग जो हमारा एटॉमिक मास है उसके जितना ही ले लेते हैं कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए, कि जितना मास नंबर होता है उतना ही एटॉमिक मास हम कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, उनमें दोनों में फ़र्क होता है। मास नंबर जो है वो हमेशा आपको कम मिलेगा, किससे? एटॉमिक मास से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, मास नंबर और एटॉमिक मास में अलग फ़र्क होता है। तो देखिए ये आपका मास नंबर। ठीक है, मास नंबर के बाद देखिए एक जो टर्म लिखा हुआ है वो हमारे सामने है कि आइसोटॉप्स। देखिए आइसोटॉप्स समझना बहुत ज़रूरी है। आइसो का मतलब होता है सेम, है ना, यानी समान, सेम हो गया। और टॉप का मतलब होता है पोजीशन, यानी स्थान। तो एक समान स्थान, है ना, लेकिन कहाँ पे? एक समान स्थान कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर, क्योंकि आइसोटॉप्स की जो अवधारणा आई वो इसलिए आई क्योंकि एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा ऐसे टाइप्स हमें मिले जिनमें कि उनके मास नंबर में फ़र्क होता है। प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है, यानी एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है आइसोटॉप्स, यानी इनकी पोजीशन तो सेम है। ओके, पीरियोडिक टेबल में इनका एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम है, लेकिन इनका मास नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं, ऐसे जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है भाई? आइसोटॉप्स। ओके, समस्थानिक। देखिए हिंदी में जो नाम होते हैं वो बड़े काम के होते हैं। समस्थानिक, समान है स्थान जिनका, कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका स्थान एक ही है। हाइड्रोजन, जैसे एग्जांपल लें हम आइसोटॉप का, तो एक हाइड्रोजन के पास हमारे पास देखिए 1 1, इसी का एक दूसरा एग्जांपल होता है 1 2, और इसी का तीसरा होता है 1 3। तो देखिए जब एक सिंबल दिखाया जाता है किसी भी एलिमेंट का, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक एलिमेंट है X। ओके, X एलिमेंट का
अगर हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दर्शाना हो तो एटॉमिक नंबर हमेशा LHS की तरफ सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है, यानी X के यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर दोनों लिख सकते हैं भाई। एटॉमिक मास लिखेंगे तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, जबकि मास नंबर एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास यहाँ पे दिखा आपने हाइड्रोजन का जैसे 1, तो इसका एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर क्या है 1, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिखा जाता है मास नंबर एज ए सुपरस्क्रिप्ट LHS की तरफ। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इस तरह से एक सिंबल दर्शाया जाता है किसी भी एलिमेंट का। जैसे हमें हाइड्रोजन का लिखा, तो ये हाइड्रोजन का ये जो ये आपका जो एग्जाम्पल है उसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। क्या बोला जाता है भाई? ड्यूटेरियम। और तीसरा T जो है इसको बोला जाता है ट्राइटियम। तो देखिए हाइड्रोजन के हमारे पास तीन ऐसे न्यूक्लियाई हो गए हैं जिनके पास एक प्रोटॉन है, सिर्फ कोई न्यूट्रॉन नहीं है। एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, इसलिए मास नंबर 2 हो गया है। एक प्रोटॉन है लेकिन 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए मास नंबर 3 हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या सेम होती है लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, और पीरियोडिक टेबल में उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। क्या कहते हैं भाई? आइसोटॉप्स कहते हैं। क्लियर है? आइसोटॉप्स। ऐसे ही कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। कार्बन 12 क्या है? एक आइसोटॉप है जिसका मास नंबर 12 है। कार्बन 13 मास नंबर 13, कार्बन 14 मास नंबर 14। तो इनमें सब में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 6, 7 और 8 हो जाती है। तो इसलिए वो आइसोटॉप्स हो गए। क्लियर है? उसके बाद आइसोबार। आइसोबार देखिए, आइसो का मतलब फिर से क्या होता है? एक समान, सेम, है ना। जबकि बार का मतलब होता है भाई मास या भार बोलते हैं। बार का मतलब यहाँ पे, बार का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भार से लिया जाता है। तो भार या वेट कह सकते हैं हम, है ना, या मास। हालांकि दोनों अलग चीज़ें हैं, वेट और मास हम पढ़ चुके हैं। तो बार का मतलब मास, यानी आइसो का मतलब सेम और मास का मतलब मास नंबर से लेंगे यहाँ पे। ओके, मास ही लिखें भाई, ज़्यादा सही है। तो आइसोबार्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। आइसो यानी समभारिक बोलते हैं हिंदी में इसको, अच्छे से देखें तो समभारिक। समभारिक का मतलब समान है भार जिसका, है ना। तो आइसोबार्स। ओके, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा भाई? डिफरेंट हो जाएगा, आइसोबार्स कहलाएंगे। जैसे हमारे पास है, अभी देखा अपन ने, ट्राइटियम 1, 3 और एक होता है हीलियम 2, 3। तो देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 1, ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2 है, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया लेकिन मास नंबर सेम हो गया, इसलिए ये आपस में क्या है? आइसोबार्स। क्या है ये? आइसोबार्स है। क्लियर है भाई बात? आइसोबार्स की बात, कहानी समझ में आ रही है आपको? तो इसी तरह से अगर देखें नाइट्रोजन आपको पता है 14 होता है, 7, 14, और एक होता है हमारा कार्बन भी 14 होता है, एक अभी पढ़ा हमने। तो ये भी आपस में क्या है? आइसोबार्स है, क्योंकि इनका मास नंबर क्या है? सेम है। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर सेम होता है आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए आइसोटॉप्स की एक और बात भी यहाँ पे हमें समझ लेनी चाहिए कि आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग एक समान होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी अल्टीमेटली डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन की संख्या पे डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके,
तो केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और आइसोटॉप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग, बोल रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेटली क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, यानी जो मास नंबर है वो ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करता है आइसोटॉप्स के केस में। ठीक है, उसके बाद आइसोबार की बात कर ली अपन ने। आइसोबार्स की ऑफ कोर्स केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होंगी ही होंगी इनकी। आइसोटॉन्स, टॉन्स का मतलब यहाँ न्यूट्रॉन से लिया गया है भाई। ठीक है, टॉन्स, आइसो का मतलब तो वही है सेम, और टॉन्स यानी न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ऐसे एटम्स जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। किसकी संख्या भाई? न्यूट्रॉन की संख्या अगर सेम होती है तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या बोलेंगे भाई? आइसोटॉन्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन कितने हैं भाई? अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे हैं? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए तो बचेगा कौन पीछे? न्यूट्रॉन ही बचेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस ट्राइटियम में देखें तो 3 में से 1 गया, 2 न्यूट्रॉन बचे। कितने बचे? 2 न्यूट्रॉन बचे, है ना। तो इस तरह से हम न्यूट्रॉन की नंबर निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे हमारा जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम में क्या था अभी? 1 और 2 था, हाँ या ना? हाँ। तो अब देखिए यहाँ पे ड्यूटेरियम में अगर न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे तो 2 - 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 1। हीलियम 3 में देखेंगे तो हीलियम 3 में भी कितनी हो जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या? 3 - 2 बराबर 1। यानी हीलियम 3 और हमारा जो ड्यूटेरियम है वो क्या है आपस में? आइसोटॉन्स। क्या है भाई वो आपस में? आइसोटॉन्स हैं या नहीं है? है ना, बिल्कुल है भाई, होना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए जैसे हमारे पास ये है हमारा कार्बन 14 है और ये नाइट्रोजन 7 है, तो 7 बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा, तो वो तो बात बनेगी नहीं। कार्बन 13 जो है, कार्बन 13 6। ओके, तो अब देखिए 13 - 6 करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, और 14 - 7 करेंगे तो भी कितना बचेगा? 7 बचेगा। यानी इसमें भी 7 न्यूट्रॉन है और इसमें भी 7 न्यूट्रॉन है, इसलिए ये आपस में क्या है? आइसोटॉन्स। तो आइसोटॉन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे एटम्स जिनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको हम आइसोटॉन्स कहेंगे। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद देखिए अगला आता है आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन से है यहाँ पे, आइसो का मतलब तो समान है ही। तो ऐसे एटम्स या ऐसे आयंस शब्द और ले आएंगे यहाँ पे जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जिनमें क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे जो आइसोटॉप्स हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, क्योंकि आइसोटॉप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है वो। तो आइसोटॉप्स जो है वो आवश्यक रूप से क्या रहेंगे आपके? आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी रहेंगे। इसके अलावा भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हमारे पास एक है नियॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे हम शो करते हैं कि कहाँ पे? प्रोटॉन की संख्या के या एटॉमिक नंबर के सामने। ठीक है, यहाँ पे आपका मास नंबर हो गया, है ना, और यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन। इस तरह से हम चारों जो भी हमारे पास टर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो देखिए नियॉन के अंदर 10 से इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा हम अगर ऑक्सीजन था हमारे पास, ऑक्सीजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्साइड आयन बना लिया तो 8 थे पहले, अब कितने हैं इसके पास? 10। इसी तरह से हमारा फ्लोरीन था, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया? फ्लोराइड आयन बन गया। 9 से कितने हो गए? 10। इसी तरह से हमारा सोडियम था, 11 थे उसके पास, 1 दे दिया, कितने बचे? 10। मैग्नीशियम था हमारा, 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, कितने बचे? 10। एल्युमिनियम था अपना, 13 थे इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव आयन बन गया है। तो ये सारी स्पीसीज देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है सबके पास? 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये ध्यान रखिएगा आप।
इसके अलावा एक और शब्द लिखा हुआ है आइसोडाइफर्स। क्या है भाई? आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करें, ओके, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो भी डिफरेंस आएगा, ओके, यानी हम कह सकते हैं कि जितने अतिरिक्त न्यूट्रॉन अगर वो किसी दो एटम्स के पास सेम है ना, अतिरिक्त अगर न्यूट्रॉन सेम है तो वो न्यूक्लियाई, वो एटम आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोडाइफर्स। यानी इफ द टू एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, देन दे आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। क्या बोलेंगे भैया तब उनको?